अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में अफ्तार स्पेशल बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू पालक और प्याज के पकोड़े बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकोड़े बिल्कुल क्रिस्पी बने तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव पालक ली है। पालक को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद जो है इसको बड़े-बड़े टुकड़ों में तोड़ लिया है। हमने पालक को बिल्कुल भी बारीक नहीं काटा है। अगर आप बारीक पालक को काटेंगे तो आपके पकौड़े जो हैं क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आपने भी पालक को इसी तरह मोटे-मोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। उन पालक के टुकड़ों को मैंने जो है छन्नी में ही रख दिया था ताकि इनका तमाम पानी निकल जाए और ये बिल्कुल खुशक हो जाए। आपने पालक को लाज़मी खुश्क कर लेना है। अब हमने इन पालक को जो है एक दूसरे थाली में डाल दिया है। ये मेरे पास 250 ग्राम पालक है तो हम इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज को शामिल करेंगे। आपने पालक की मिकदार ज़्यादा रखनी है। प्याज को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर इनके लच्छों को खोल लेती हूँ। इस तरह भी हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। ये मैंने प्याज के लच्छों को खोल लिया है तो ये भी मैंने शामिल कर दी है। एक दरमियाने साइज़ के आलू को भी मैंने बिल्कुल बारीक और पतला-पतला सा काट लिया है। आपने मोटा-मोटा आलू को नहीं काटना है वरना आलू आपके कच्चे रह जाएँगे और इसे मैंने अच्छी तरह से धो भी लिया है। अब मैं इसके अंदर 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देती हूँ। इसके साथ ही हम इसमें 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देते हैं। अब इसके अंदर हमने कुछ मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर अजवाइन शामिल कर रही हूँ। अजवाइन ज़रूर डालिएगा। अजवाइन बेसन को हज़म करने में मदद देती है और इससे जायका भी बढ़ जाता है। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। आप पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और मिर्च की मिकदार अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर साबुत कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। धनिये को आपने मोटा-मोटा कूट कर ही डालना है। क्वार्टर टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देती हूँ। अब इसके अंदर मैं 100 ग्राम यानी कि 1 कप बेसन शामिल कर रही हूँ। इन पकोड़ों को बनाना बहुत आसान है, किसी किस्म की कोई झंझट नहीं है इन्हें बनाने में। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने और फ्राई होने के काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहें तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 3 खाने के चम्मच भरकर चावल का आटा। इससे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। क्वार्टर टीस्पून में इसके अंदर मीठा सोडा जिसे खाने का सोडा कहते हैं ये शामिल कर रही हूँ। अब हमने हल्के हाथों से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। अभी आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना है क्योंकि सब्जियों का भी अपना पानी होता है। तो पहले आप इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करेंगे। आपने एकदम बहुत सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा-सा पानी डालें और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर हम इसके अंदर और पानी शामिल करेंगे। एकदम पानी डालेंगे और आपका मिक्सचर पतला हो गया तो आपसे पकोड़े नहीं बनेंगे। इसमें कितना पानी का इस्तेमाल होगा ये मैं आपको दिखा दूँगी। पकौड़ों का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। आपने भी इसी तरह का मिक्सचर तैयार करना है जो ना कि ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। हमने इसके कोई गोल-गोल पकौड़े नहीं बनाने हैं बल्कि इसी तरह मिक्सचर को उठाना है और गरम तेल में इसको डाल देना है। मैंने 1 कप पानी लिया था, हमारा तकरीबन आधा कप पानी बच गया है। आपने इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा पहले से बना कर नहीं रखना है वरना सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी। तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है तो चलिए हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को मैंने गरम कर लिया है। अब हमने ये करना है कि इस तेल में से 1 खाने का चम्मच तेल हमने इसके अंदर डाल देना है और इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह भी आपके पकोड़े जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब हमने इसके अंदर पकोड़ों का मिक्सचर डालना है। आपने बस इसी तरह उठाना है और गरम तेल में इसे डाल देना है। आप इसे गोल-गोल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा वरना ये अंदर से अच्छी तरह से पकेंगे नहीं और ना ही ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। बस हमने इसे हाथों से उठाना है और बगैर किसी शेप को दिए हुए इसे ऐसे ही गरम तेल में डाल देना है। अभी हम फ़ौरन इसके अंदर चम्मच नहीं चलाएँगे जब तक इस पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता।
पकोड़ों पर कलर आना शुरू हो गया है, तो अब हमने इन्हें अलट-पलट करते हुए इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएँ और इन पर अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अलट-पलट करते हुए पकोड़ों को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह इन पर बहुत ही प्यारा कलर आ गया है और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब हमने तेल से तमाम पकोड़ों को निकाल लेना है। इनका तेल हम अच्छी तरह से झटक लेते हैं। मैं आपको करीब से प्लेट में निकाल कर भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितने बेहतरीन पकोड़े तैयार हुए हैं। अब हमारे जो पकोड़े बाकी रह गए हैं मैं उन्हें भी इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। जब तमाम पकोड़े फ्राई हो जाएंगे तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुपर क्रिस्पी आलू पालक प्याज के पकोड़े तैयार हैं। बहुत ही मज़े के ये बने हैं, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।